डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। शब्दों की अपनी एक लंबी यात्रा होती है। शब्द एक बीज से प्रस्फुटित होकर अर्थों के विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए वर्तमान में किसी विचार को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इस संभावना के साथ कि भविष्य में वे इसे छोड़कर किसी अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे होंगे। जहाँ तक स्वाभिमान शब्द के बीज रूप का प्रश्न है, भारतीय दर्शन के आरंभिक चरण में यह इसी रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मर्म हमें दूसरे कथनों से स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना में रचा एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें प्रार्थना है कि हे इंद्र, हमें अमरत्व व आनंद दें, शत्रुओं का नाश करने के लिए आवश्यक बल दें, हमें समृद्धि दें और संरक्षण प्रदान करें, विद्वानों की रक्षा करें, हमें अच्छी संतानें और बहुत सा अन्न दें, आगे बढ़ें, साहसी बने और लड़ें। आपका प्रयास निरर्थक नहीं हो सकता। हे इंद्र, पौरुष आपका बल है, पूरी शक्तियों का नाश करें, अपना राजसी बल घोषित करें। ऊपर से अत्यंत सामान्य दिखाई देने वाले इस सुक्त में हमें साफ तौर पर शक्ति, स्वाभिमान और स्वावलंबन की झलक दिखाई देती है। इंद्र को उनकी जिस पौरुष शक्ति की स्मृति दिलाई गई है, उसे ही हम मूलतः महाभारत की गीता में स्वभाव और स्वधर्म के रूप में पाते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप समुचित आचरण करना ही धर्म है। वेदों का ही एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाक्य है, अहम यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। किसी जीव के द्वारा स्वयं को ब्रह्म घोषित किए जाने की चेतना में आपको स्पष्ट रूप से स्वाभिमान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि ऐसा कहने का अर्थ क्या था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के केंद्र में अहम ब्रह्मशिष्य का यही वाक्य रहा है। उनके अनुसार जीव में ईश्वर का ही अंश है, किंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी इस पहचान को भूल जाता है। अज्ञानता क्या है? शंकराचार्य इसे माया कहते हैं और हम इसे वर्तमान संदर्भों में स्व की चेतना का भटकाव कहना चाहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं तो हमारा केंद्र बिखर जाता है। ऐसे में भटकना हमारी नियति बन जाती है। इसलिए भारतीय दर्शन में आत्म साक्षात्कार की बात कही गई, जो स्वाभिमान का समधर्मी जान पड़ता है। आत्म साक्षर में आत्म शब्द बहुत ही महत्व का है। यूनान में प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों ने इस शब्द का प्रयोग चेतना के रूप में किया है। हमारे यहाँ उपनिषदों ने इसे प्राण के रूप में देखा। उपनिषद में राजा जनक के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने भी इसे चेतना के रूप में बताया। याज्ञवल्क्य ने शब्द हैं, आत्म ही वास्तव में उसका प्रकाश है, क्योंकि आत्म के प्रकाश से ही मनुष्य बैठता है, चलता फिरता है, अपने कार्य करता है और लौटता है। इस प्रकार प्राचीन दर्शन में स्वाभिमान का मंतव्य स्पष्ट रूप से स्व के ज्ञान से जुड़ा हुआ था, लेकिन उपनिषद काल के बाद से यह
स्व का ज्ञान स्व के अभिमान में परिवर्तित होता चला गया। जैसे ही यह हुआ, वैसे ही इसके अर्थ का केंद्र हमारी अंतश्चेतना से छिटक कर समाज और राजनीति के संदर्भों में होने लगा। भारत के दो महाग्रंथ रामायण और महाभारत इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यहाँ से इस शब्द ने फ्रायड के ईगो के निकट मंडराना शुरू कर दिया। रामायण में अभिमान शब्द का प्रयोग रावण के चरित्र को व्याख्यायित करने के लिए किया गया। इसे बोलचाल की भाषा में घमंड कहा जाता है। इसे गर्व का पर्याय कदापि नहीं मानना चाहिए। रावण जहाँ अभिमान का मूर्तिमान रूप था, वहीं हम उसके प्रतिद्वंदी राम के अंदर इस भाव को तनिक भी नहीं पाते। अभिमान रहित राम अंततः अभिमान युक्त रावण का मर्दन करके ईश्वर तत्व के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। वही महाभारत की कथा जहाँ एक और लालच की कथा है, वहीं इससे अधिक यह स्वाभिमान की रक्षा की कथा है। महाभारत की तीन मुख्य चरित्र स्वाभिमान की रक्षा के लिए महायुद्ध तक छोड़ने में परहेज नहीं करते। दुर्योधन के अहम को ठेस तब लगी थी जब द्रौपदी ने उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहा था। स्वयं द्रौपदी का स्वाभिमान भरे दरबार में चीरहरण के द्वारा कुचला गया। सूत पुत्र का संबोधन कर्ण के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता था। अंततः इसका परिणाम क्या हुआ, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। भारत में चौथी शताब्दी में गुप्त काल में सामंती व्यवस्था ने आकार लेना शुरू किया और यह शब्द राजनैतिक सत्ता के लिए अनिवार्य तत्व बन गया। सामंती वर्ग के लिए यह उसकी वर्गीय पहचान थी। वहीं राजनैतिक सत्ता अपने लोगों में राष्ट्र के प्रति अभिमान की भावना की बात कहकर अपनी रक्षा के लिए उन्हें तैयार करती थी। धीरे धीरे इसका यह अर्थ सामान्य जन की भी चेतना का हिस्सा बनता चला गया। यहाँ हम स्वाभिमान को आत्मसम्मान के रूप में पाते हैं। साथ ही यहाँ स्वावलंबन की वह प्रबल भावना भी दिखाई देती है, जिसकी झलक शुरुआत में ही ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलती है। बाद में स्वाभिमान के विभिन्न रूप हमें ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के मनोवैज्ञानिक अस्त्र के रूप में देखने को मिलते हैं। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक जैसे तत्कालीन विचारकों ने स्वाभिमान को गीता के स्वधर्म से जोड़कर अपनी पहचान पुनर्स्थापित करने की बात कही। यह तभी संभव हो सकता है जब हम स्वावलंबी हों, और स्वावलंबी होना भी तभी संभव है जब हम स्वयं हो। इस प्रकार ये शब्द एक ही मंजिल के तीन रास्ते बन जाते हैं। हम सब रोज सोते हैं, लेकिन सोने का अर्थ क्या है? किए हुए कार्य की विश्रांति और आगे के कार्य की तैयारी। इस दृष्टि से सोना एक समाधि है। समाधि का अर्थ है मन बुद्धि का परमात्मा में लीन हो जाना, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा की शक्ति का आविर्भाव हो। समाधि के बाद मन व बुद्धि आत्मशक्ति से ओतप्रोत हो जाती है, जो हमारा व्यवहार पवित्र करती है। निद्रा के बाद हमारे कार्य अधिक पवित्र और उत्साह युक्त होते हैं। सच्चे कर्मयोगी के लिए निद्रा एक समाधि ही है। कर्मयोगी की निद्रा समाधि का रूप ले लेती है। वह निस्वप्न होती है, जिसमें विचारों का विकास होता है। हाँ, जागने के बाद तंद्रा का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि जागृति में
चित्त में सतत कोई न कोई विचारक चलता रहे। भारत में मानते हैं कि कोई ध्यान करता है तो वह आध्यात्मिक साधना करता है। वैसे देखा जाए तो गहरी निद्रा से बढ़कर कोई ध्यान नहीं हो सकता। हमारा अपना अनुभव है कि निह स्वप्न और निर्दोष निद्रा से विचारों का जितना उत्तम विकास होता है, उतना निर्विकल्प समाधि को छोड़कर बाकी किसी स्थिति में नहीं होता। निर्दोष प्रगाढ़ निद्रा आध्यात्मिक हो सकती है। जानवर निद्रा लेता है तो वह आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म योगी दिन भर काम करके सो जाता है तो उसकी निद्रा में वे सारे अनुभव आ सकते हैं जो निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी में नहीं आते। निद्रा एक घटना है, इसको अभी तक कोई स्पष्ट नहीं समझ सका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी नाड़ी होगी तो गहरी नींद आएगी। जागृति में एक क्षण निद्रा और निद्रा में एक क्षण जागृति रहती है, लेकिन ये सब ऊपरी बातें हैं। निद्रा के बाद क्या होता है कोई नहीं कह सका है। मनुष्य सो गया, फिर क्या मैं मनुष्य हूँ यह अनुभव आता है क्या? नहीं आता। स्वप्न में आता है, गहरी निद्रा में नहीं। सोने के बाद विनोबा विनोबा नहीं रहता। गहरी निद्रा में सभी अनुभव मिट जाते हैं, इसलिए परिणाम सुख में आता है। निद्रा में आनंद का अनुभव है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का स्वरूप आनंदमय है। दरअसल सोते समय मनुष्य अपने मूल स्वरूप में लीन होता है। यही परमेश्वर में लीन होना है। निद्रा कर्मयोगी की सहज प्राप्त समाधि है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। अभ्यास अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट तो कर ही सकते हैं यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।